अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। तर्जुमा: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान बेहतरीन नमूना है। मोहतरम सामियात, आज मैं आप लोगों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम सब लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा जानना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा इस तरह है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हासिम बिन अब्द मुनाफ बिन कौसई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब और नानी का नाम बर्रा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, जो पूरे अरब में सबसे मोअज़्ज़ज़ कबीला था। कबीला कुरैश ने हर दौर पर हुकूमत हासिल की। हासिम कबीला कुरैश के पहले आदमी थे जो खाना काबा के जिम्मेदार बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आपके परदादा हासिम की निस्बत से हाशमी ख़ानदान कहलाता था। हासिम अपने ज़माने के सबसे अजीम आदमी थे। उनको कोसई के ओहदों में से हाजियों का मेज़बानी का ओहदा हासिल हुआ, जो उनके बाद उनके भाई मुत्तलिब को वो ओहदा हासिल हुआ। मुत्तलिब के बाद हासिम की औलाद का वो ओहदा हासिल हुआ, जो इस्लाम आने तक उन्हीं के हाथ में रहा। हासिम अपने ज़माने के सबसे अच्छे इंसान में शुमार होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा मौसम बहार 9 रबी अव्वल सुबह के वक्त सोमवार के दिन पैदा हुए। पैदाइश के वक्त दाया का काम हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की माँ सैफा बिनते अमर ने अंजाम दिया। फिर उनके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमना ने अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी भिजवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की और अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम रखा। उसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन अकीका और खतना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमना के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी सोहिबा ने आपको दूध पिलाया, फिर हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। मोहतरम सामियात, अरब के शहर में रहने वाले लोगों का यह दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को सेहतमंद के लिए और तंदुरुस्ती के लिए गांव देहात की औरतों से दूध पिलाया करते थे, ताकि बच्चा सेहतमंद रहे और मजबूत रहे। इसी दस्तूर के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाले दाया की तलाश थी। इसी वजह से वनुसात की कुछ औरतें मक्का आई। यतीम होने की वजह से वो औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दी। अब उनमें से एक खातून हजरत हलीमा सादिया को बच्चा ना मिला, लिहाजा मजबूरन ना चाहते हुए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। तो फिर क्या कहना। हजरत हलीमा सादिया बयान करती है कि जब मैं मक्का आई तो मेरे पास एक कमजोर सवारी थी और मेरे काफिले में सबसे पीछे चलती थी। मक्का से वापसी पर उसी कमजोर सवारी पर चली तो अब वो गधी इस कदर तेज रफ्तार से चलने लगी कि काफिले में सबसे आगे आगे निकलती जा रही थी, कोई उसका पीछा ना कर सका। हजरत हलीमा सादिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची। दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में लिया तो देखा उसके सीने दूध से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट भर दूध पिए, इसी तरह मेरे बच्चों ने भी खूब दूध पिया। आगे हजरत हलीमा सादिया बताती है कि मेरे पास एक ऊँटनी भी थी, मगर वो एक कतरा दूध का ना देती। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जब मेरे शोहर ऊँटनी का दूध निकालने के लिए गए तो देखा ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे। चुनाचे उसने इस कदर दूध दुआ कि हम दोनों ने खूब आशुदा होकर दूध पिया और निहायत सुकून से रात गुजारी। हजरत हलीमा सादिया बताती है, ये कहत साले का ज़माना था, यानी बारिश नहीं हो रही थी और सबसे ज़्यादा बनुसात का इलाका कहत ज़्यादा था, मगर उसके बावजूद जब बकरियाँ चल कर आती तो उसकी कोख निकली हुई थी, यानी पेट भरा हुआ रहता और दूध थन से भरे हुए रहते। हम दोनों शोहर बीबी खूब दूध निकालते और पीते, जबकि दूसरे लोग इसे महरूम होते। इसके बाद मजीद 2 साल गुजर गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो गई। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया। हजरत हलीमा सादिया का ये दस्तूर था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर 6 महीने अपने उनके ख़ानदान वालों से मुलाकात कराने के लिए मक्का लाती। जब दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो गई तो
تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی آمنہ کے پاس لے کے آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیوی آمنہ کے پاس اپنی خواہش ظاہر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سال میرے پاس رہنے دیا جائے۔ بیوی آمنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس درمیان مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں دو سال رہے۔ اس درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کے واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لیٹا کر سینہ چاک کے کر دیا۔ اب اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام فرمائے، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تست میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھو کر اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے نکالا تھا، اور پھر بچے دوڑ کر آئے، یعنی ماں اپنی دایا حلیمہ کے پاس ہے کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا۔ وہ لوگ جلدی آئے اور دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ان کی امی آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ مزید باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔